नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की मशीन के बारे में जो सर्जरी के दौरान सचमुच में जिंदगी और मौत के बीच खड़ी होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना। पर्दे के पीछे जो होता है ना, वो असल में साइंस और इंजीनियरिंग का एक कमाल का संगम है। तो होता क्या है कि जैसे ही कोई मरीज बेहोश होता है, उसका शरीर सांस लेना बंद कर देता है। और ठीक इसी पल एनेस्थीसिया मशीन एक लाइफ सेवर बनकर सामने आती है। वो हर एक सांस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये एक सांस अपनी यात्रा कैसे पूरी करती है। तो ठीक है, इस सफर की शुरुआत करते हैं गैसों के सोर्स से। और यहीं पर हमारे सामने आती है पहली और सबसे बड़ी चुनौती, बहुत ज्यादा प्रेशर को काबू में करना। देखिए, मशीन को मेडिकल गैस से दो मेन सोर्स से मिलती हैं। एक तो अस्पताल की दीवारों में जो पाइपलाइन होती है उससे, या फिर बैकअप के लिए सीधे मशीन से जुड़े सिलेंडरों से। अब जरा सोचिए, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर प्रेशर कितना होता होगा। ये होता है 2200 psi, मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी फायर ब्रिगेड के पाइप को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही हो। जाहिर है, इतने खतरनाक प्रेशर को मरीज के लिए सेफ बनाना यही मशीन का पहला और सबसे जरूरी काम है। और यहीं पर आती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस सेफ्टी फीचर। इससे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होने से रुक जाती हैं। होता यह है कि हर गैस सिलेंडर और मशीन के कनेक्शन पर एक यूनिक पिन पैटर्न होता है, बिल्कुल ताले चाबी की तरह। मतलब फिजिकली ये इम्पॉसिबल है कि ऑक्सीजन की जगह कोई और गैस का सिलेंडर लग जाए। तो सवाल ये है कि मशीन इस खतरनाक प्रेशर को एक जेंटल फ्लो में बदलती कैसे है। इसके लिए वो एक बहुत ही स्मार्ट 3 स्टेप वाला प्रोसेस यूज करती है। इसे एक मल्टी लेवल सेफ्टी सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, जो हाई प्रेशर को स्टेप बाय स्टेप कम करके एक सेफ और यूजेबल लेवल पर ले आता है। ठीक है, तो अब प्रेशर तो सेफ हो गया। इसके बाद मशीन का अगला काम आता है, और वो है गैसों का एक बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सटीक मिक्सचर तैयार करना। इसको समझने के लिए एक बहुत ही प्रिसाइज एयर फ्रेशनर के बारे में सोचिए। ये क्या करता है कि लिक्विड एनेस्थेटिक को लेता है और उसकी बिल्कुल सही मात्रा को गैस मिक्सचर में स्प्रे कर देता है, ताकि मरीज सेफ तरीके से बेहोश रहे। और यहाँ एक और बहुत ज़रूरी सेफ्टी फीचर है। देखिए, ज़्यादातर मशीनों में एक से ज़्यादा वेपराइजर होते हैं, पर ये इंटरलॉक सिस्टम ये पक्का करता है कि एक बार में सिर्फ एक ही चालू हो। ऐसा क्यों? ताकि एनेस्थेटिक दवाओं का कोई खतरनाक कॉकटेल गलती से भी मरीज तक न पहुंच जाए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और मशीन के दिल की बात करते हैं, मतलब वेंटिलेटर की। यही वो हिस्सा है जो मरीज के लिए असल में सांस लेने का काम करता है। अब वेंटिलेटर भी मेनली दो तरह के होते हैं। एक है क्लासिक बैग स्क्वीज़र, जिसे बेलोज वेंटिलेटर कहते हैं। ये ड्राइविंग गैस का इस्तेमाल करता है। और दूसरा है मॉडर्न सुपर प्रिसाइज पिस्टन वेंटिलेटर। ये हर सांस को कंट्रोल करने के लिए सीधे एक इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करता है। और यहीं पर बेलोज वेंटिलेटर के डिज़ाइन की एक सिंपल सी लेकिन बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। ये एक बहुत ज़रूरी विजुअल सेफ्टी चेक है। अगर सर्किट में कहीं भी कोई लीकेज या डिस्कनेक्शन होता है ना, तो ये बेलोज ऊपर उठने की जगह धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए एक तुरंत दिखने वाला बिना आवाज़ का अलार्म है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अब जब मरीज सांस छोड़ता है तो उस गैस का क्या होता है, वो कहाँ जाती है? ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी बस बाहर फेंक दी जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है सर्कल सिस्टम की। ये एक बहुत ही क्लेवर सेटअप है जो गैसों को बर्बाद होने से बचाता है। तो सवाल ये है कि मरीज की सांस को रिसाइकल करने की ज़रूरत क्या है? इसके फायदे क्या है? इसके कई फायदे हैं। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये पैसे बचाता है, क्योंकि ये एनेस्थेटिक गैसें काफ़ी महंगी होती हैं। दूसरा, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और तीसरा, क्लिनिकली देखें तो ये मरीज के शरीर का तापमान और एयरवे की नमी को मेंटेन करने में भी मदद करता है। लेकिन एक मिनट, किसी को उसकी ही छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड तो वापस नहीं दे सकते हैं ना? बिल्कुल सही। और इसीलिए काम आता है CO2 एब्जॉर्बर। ये एक कनस्तर जैसा होता है जिसमें सोडा लाइम भरा होता है। ये छोड़ी हुई सांस में से CO2 को केमिकली हटा देता है, और इसके बाद बाकी की गैसों को सेफली रिसाइकल किया जा सकता है।
तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को मशीन के सबसे ज़रूरी काम के साथ ख़त्म करते हैं, और वो है मरीज़ के लिए एक चौकन्ने गार्जियन की तरह काम करना। देखिए, एनेस्थीसिया के दौरान कई तरह के खतरे हो सकते हैं, जैसे ब्रीदिंग सर्किट का डिस्कनेक्ट हो जाना, सिस्टम में कहीं लीक होना या फेफड़ों में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाना। ये सब बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और इन्हीं खतरों से निपटने के लिए मशीन में अलार्म और ऑटोमेटिक सिस्टम्स की एक पूरी की पूरी सिम्फनी होती है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई तो अलार्म बजेगा, अगर कोई डिस्कनेक्शन हुआ तो प्रेशर अलार्म बजेगा। मतलब 24 घंटे निगरानी चलती रहती है। ये जो बात है, ये इस पर जोर देती है कि ये अलार्म्स मरीज की सेफ्टी के लिए इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं। मशीन का हर एक पुर्जा छोटी से छोटी लेकिन खतरनाक इंसानी गलतियों को पकड़ने और रोकने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो आखिर में ये मशीन भले ही टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन नमूना है, पर ये है तो एक टूल ही। असली सेफ्टी तो उस चौकन्ने और अनुभवी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के हाथों, नज़रों और तजुर्बे में होती है, जो हर पल ये देखता है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। ये सच में इंसान और मशीन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।